हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको एमआरसीपी की एनाटॉमी बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, जितने भी रेडियो टेक मेरी वीडियोस को देखते हैं, तो फर्स्टली मेरी वीडियोस को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कर सकते हैं आप। और आपके मोटिवेशनल से ही मैं ये वीडियोस बनाता हूँ और आपको बेसिक से एडवांस की चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए, अभी मैं आपको 3D एमआरसीपी एनाटॉमी, हम 3D सीक्वेंस हम एक्वायर करते हैं एक एमआरसीपी में। अब प्लानिंग मैंने बताया भी आपको, तो उसको ओपन करके उसमें हम 3D व्यूज़ के अंदर देखेंगे कि आप 3D एमआरसीपी की एनाटॉमी कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको इस सीक्वेंस को डबल क्लिक करके मैं ओपन कर रहा हूँ डायरेक्ट। अब यहाँ पे देखना है आपको, ये आपका 3D सीक्वेंस है और इसमें जो बाइनरी सिस्टम है ना, वो आपको हाइपर दिखेगा। जितना भी बाइनरी जूस आपको दिख रहा है, डक्ट्स दिख रही है, ये हाइपर दिख रही है आपको। दिस इज 3D एमआरसीपी सीक्वेंस। इसमें डियर्स आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे छोटे छोटे जितने भी रेडिकल्स आपको लीवर के एरिया में दिख रहे होंगे ना, ये लीवर से है बाइनरी रेडिकल्स बोलते हैं इसको। ये छोटे छोटे डक्ट्स आपको मिलके एक बड़ी डक्ट बना देती है, इसको आप कहते हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट। हिपैटिक मतलब लीवर को हम हिपैटिक भी बोलते हैं, तो ये कॉमन हिपैटिक डक्ट बना देती है। और कॉमन हिपैटिक डक्ट्स आगे यहाँ पे दिख रही होगी आपको, ये आगे कंटिन्यू कर रही है और यहाँ पे बड़ा सा आपको ये दिख रहा होगा, दिस इज गॉल ब्लैडर। दिस इज गॉल ब्लैडर, ये हमारा बाइल को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, इसके अंदर आपको दिख रहे हैं, देखो ये हाइपोसच पोर्शन दिख रहा है ना, ये स्टोन है। ये देखो स्टोन ऐसा दिखेगा जीबी के अंदर। तो इस जीबी से एक डक्ट्स निकलती है जिसको हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। ये देखो, ये आगे जाके यहाँ देखो, इस यहाँ पे भी एक छोटा कैलकुलस फंसा हुआ है, आप ध्यान से देखोगे तो क्लियर आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। ठीक है, और ये सिस्टिक डक्ट आगे जाके हमारे ये हिपैटिक डक्ट से मिल जाती है, तो ये बनाती है कॉमन हिपैटिक डक्ट। ठीक है, ये बैक साइड के पोर्शन से यहाँ पे जुड़ गई है, ये कॉमन हिपैटिक डक्ट बना देती है। तो यही कॉमन हिपैटिक डक्ट, ठीक है, कॉमन हिपैटिक डक्ट सिस्टिक डक्ट से मिल जाती है तो बनाती है कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, ये देखो यहाँ से ये जाके यहाँ पे अटैच हो गई है, ये देखो। ठीक है, ये जाके यहाँ पे अटैच हो गई, इसको आप कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट, सीबीडी जिसको बोलते हैं। और यही डक्ट आप ये आगे आके ये ड्यूडेनम के सेकेंड पार्ट में ओपन हो जाती है डियर्स। ड्यूडेनम के ये सेकेंड पोर्शन में ओपन हो जाती है और यहाँ से आपकी एक डक्ट्स आ रही है, ये देखो ये डक्ट्स है, दिस इज पैनक्रिएटिक डक्ट। ये देखो ये पूरी पैनक्रिएटिक डक्ट्स आ रही है। आप कंटिन्यूटी देखना होता है इसका, ये कंटिन्यूटी देखो। और ये जाके आपके यहाँ पे ड्यूडेनम के सेकेंड पोर्शन में ओपन हो जाती है, तो वहाँ पे एक स्पिंक्टर होता है, उसको कहते हैं स्पिंक्टर ऑफ ओडाई। और जो वहाँ पे एक ओपनिंग्स होती है उसको आप कहते हैं एम्पुला ऑफ वेटर। ये ड्यूडेनम के सेकेंड पोर्शन, ये आपका ड्यूडेनम दिख रहा है, दिस इज ड्यूडेनम। ठीक है, ये हमारा ड्यूडेनम है। अगर मैं इस सीक्वेंस को आपको 3D में दिखाऊं तो आप 3D में देखोगे तो आप अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये हमारा वो 3D सीक्वेंस जो हमने रिफॉर्मेट करके उसकी प्रोसेसिंग की है। तो इस तरह से डक्ट्स आपको क्लियर विजुअलाइज हो जाती है। ये वो पैनक्रिएटिक डक्ट है जो हमारी यहाँ पे ओपन हो रही है, यहाँ पे ऊपर कॉमन बाइल डक्ट आ रही है, ये देखो यहाँ पे ओपन हो जा रही है। एक गॉल ब्लैडर है, यहाँ से एक छोटी सी डक्ट यहाँ पे जुड़ रही है, देखो ध्यान से देखोगे। ठीक है, ये कॉमन बाइल डक्ट है और ये जितने भी रेडिकल्स है ये कॉमन हिपैटिक, ये इसको बाइलरी रेडिकल्स बोलते हैं, बना देती है, इकट्ठी जुड़ जाती है, इसको कॉमन हिपैटिक डक्ट CHD कहते हैं, कॉमन हिपैटिक डक्ट। ठीक है, तो ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम एमआरसीपी के एनाटॉमी कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक है, ज़्यादा कुछ एडवांस नहीं है इसमें। तो जब भी आप ये चीज़ देखेंगे तो आपको एनाटॉमी, जब भी आप ये एमआरसीपी करेंगे तो आपको एनाटॉमी पता होना बहुत ज़रूरी है। राइट, ये है एमआरसीपी। इसके अंदर जो भी फाइंडिंग्स होती है, स्टोन है, मोस्टली हम कैलकुलस देखने के लिए करते हैं। इसके अंदर अगर कैलकुलस होगी तो आपको वो कैसे दिखेगी, ब्लैक दिखेगी। मैंने आपको दिखाया था कैलकुलस, तो यहाँ पे देखो एक बार और दिखा देता हूँ। ये देखो ये गॉल ब्लैडर के अंदर कैलकुलस है, तो ये काफ़ी ब्लैक आपको दिख रहे हैं। ये देखो यहाँ पे, ये देखो डबल 2 यहाँ पे पड़े हैं, तो ये कैलकुलस है। तो आपको 3D एमआरसीपी में ये फाइंडिंग ऐसे दिखेगी। एनाटॉमी पता है तो डेफिनेटली आप सारी चीज़ें आसानी से कर सकते हैं डियर्स। तो ये बेसिक एनाटॉमी मैंने आपको बताया। कुछ एडवांस हम जब एक्सियल लेंगे, कॉर्नर लेंगे, सजाइटल सेक्शंस लेते हैं, तो उसमें मैं आपको बेसिक से और एडवांस चीज़ें बताऊंगा। तो आप, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे
तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आप लाइक कीजिए एंड थैंक यू सो मच।